परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय कर्म किसके लिए। आगे हमारा मान हुआ तो उसमें हम राजी हो गए और अपमान हुआ तो हम नाराज हो गए। थोड़ा गहरा विचार करो कि मान होने से हमें मिल क्या गया और अपमान होने से हमारी हानि क्या हो गई। आने जाने वाली वस्तु से आपको कोई हानि लाभ नहीं होता। अनादिकाल से कई सर्ग प्रलय महाप्रलय हुए, पर आप स्वयं वे के वे ही रहे। ऐसे निरंतर रहने वाले आपको मान मिल गया तो क्या हुआ और अपमान मिल गया तो क्या हुआ। धन मिल गया तो क्या हुआ और धन चला गया तो क्या हुआ। शरीर मिल गया तो क्या हुआ और शरीर चला गया तो क्या हो गया। बीमारी आ गई तो क्या हो गया और बीमारी चली गई तो क्या हो गया। ये सब तो आने जाने वाली हैं। आने जाने वाले पदार्थों से राजी और नाराज होना बहुत बड़ी भूल है। इस भूल का अभी त्याग ना हो सके तो ना सही, पर इस बात को समझ तो लें। ठीक समझ लो तो स्वतः स्वाभाविक त्याग हो जाएगा। बालक टट्टी पेशाब करके उसमें हाथ डालता है क्योंकि वह समझता नहीं, परंतु समझने के बाद फिर छुएगा क्या। छूने पर हाथ धोएगा। और आप समझ लें कि ये मान बढ़ाई सुख आराम पद अधिकार आदि सब मल से भी निकृष्ट हैं। मिली हुई वस्तुओं से केवल दूसरों का हित करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। गीता स्पष्ट कहती है, संपूर्ण प्राणियों के हित में जिनकी रति है ऐसे मनुष्य मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जैसे लोभी की धन में, भोगी की भोग में रति प्रीति होती है, आकर्षण होता है, ऐसे ही हमारी रति, हमारी लगन, हमारा आकर्षण दूसरों के हित में होना चाहिए। सब काम दूसरों के हित के लिए ही करना है, अपने लिए नहीं करना है। कारण कि अपने लिए करना बनता ही नहीं। प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में कर्तापन है ही नहीं। प्रगाढ़ नींद में अहंकार भी लुप्त हो जाता है, पर आप रहते हो। हमें यह बात बढ़िया मालूम दी है कि नींद से पहले भी मैं था तथा नींद के बाद में भी मैं हूँ, और नींद में मेरे को कुछ पता नहीं था इसका अनुभव तो होता है, पर नींद में मैं नहीं था इसका अनुभव नहीं होता। नींद में मैं नहीं था और जागने पर मैं उत्पन्न हो गया, ऐसा आप नहीं मानते। हमने शास्त्रों की कई बातें सुनी हैं, पर यह दृष्टांत किसी पुस्तक में आया हो ऐसा हमें याद नहीं है। गहरी नींद में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का भान नहीं था, यह तो आप कह सकते हैं, पर गहरी नींद में मैं नहीं था यह आप नहीं कह सकते। अपनी सत्ता का अनुभव करने के लिए यह युक्ति बहुत बढ़िया है। गहरी नींद में मेरे को कुछ भी पता नहीं था तो कुछ भी पता नहीं था, इसका तो पता था ना। तात्पर्य है कि उस समय में भी आप थे। ऐसे नित्य निरंतर रहने वाले आपको आने जाने वाली वस्तु क्या निहाल करेगी। जो आया है वह जाएगा ही, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही। उसमें राजी नाराज होगे तो अपने कल्याण से वंचित रह जाओगे। इसके सिवाय और कुछ नहीं होने का है। हमने एक कहानी सुनी है। एक मकान में गुरु और चेला रहते थे। एक दिन मकान के भीतर एक कुत्ता आ गया। चेला बोला कि महाराज, मकान में कुत्ता आ गया, क्या करूं। गुरु ने कहा कि किवाड़ बंद कर दो, क्योंकि उसको यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। अपने पास कुछ है नहीं तो खाएगा क्या, और मकान से भीतर बंद होने से दूसरों को तंग करेगा नहीं, अतः किवाड़ बंद कर दो। इस तरह संसार में जाते ही किवाड़ बंद हो जाता है। तात्पर्य है कि जैसे कुत्ता कुछ खाने के लिए घर में गया तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला, और घर के भीतर बंद हो जाने से बाहर भी नहीं जा सका, तो वह दोनों तरफ से जीता रह गया। ऐसे ही आप संसार में कुछ लेने जाओगे तो संसार में कुछ मिलेगा नहीं और परमात्मा की तरफ से विमुख हो जाओगे।
अतः दोनों तरफ से रीते रह जाओगे। हमारे संसार से कुछ लेना ही नहीं है, इस बात से आप निहाल हो जाओगे। इस बात को काम में लाने का तरीका है सर्वभूत हिते रता, अर्थात प्राणी मात्र के हित में रति हो जाए। तो क्या होगा इससे? हमारे में जो लेने की इच्छा है वह मिट जाएगी। दूसरों का हित करने की, उनको सुख पहुँचाने की लगन लग जाएगी तो अपने सुख लेने की इच्छा मिट जाएगी। सुख लेने की इच्छा सर्वथा मिटते ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप जहाँ हैं परमात्मा वहीं पूर्ण रूप से विद्यमान है, अंश रूप से अधूरे नहीं। आपको जीव आत्मा को भी अंश तब कहते हैं जब आप प्रकृति के अंश शरीर के साथ संबंध जोड़ते हो। प्रकृति के अंश के साथ संबंध ना जोड़ो तो आप स्वयं अंशी हो। संसार से कुछ भी नहीं पाना है और केवल संसार के हित के लिए ही करना है, स्वयं के लिए कुछ करना है ही नहीं। मन में जो करने की एक रुचि होती है उस करने की रुचि को मिटाने के लिए ही करना है। अगर आप मान सत्कार आदि लेते रहोगे तो यह करने की रुचि कभी मिटेगी नहीं। अपने परिवार के सुख के लिए करो, पर उनसे यह मत चाहो कि वे मुझे सुख देंगे। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, अतः उनका दिया हुआ सुख शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तक ही पहुँच सकता है, मेरे तक नहीं पहुँच सकता। मैंने एक गृहस्थी आश्रम की स्त्री की बात सुनी है। किसी ने उससे कहा कि ये लोग तेरे को दुख देते हैं, तो उसने कहा कि मेरे तक दुख पहुँचता ही नहीं। कितना ही कष्ट दे दो, निंदा कर दो, अपमान कर दो, वह मेरे तक पहुँचता ही नहीं। कष्ट अपमान शरीर का होगा, निंदा नाम की होगी, वे चेतन तत्व तक कैसे पहुँच सकते हैं? अतः कुछ भी पाने की इच्छा न रख कर केवल संसार के लिए करना है। केवल संसार के लिए करने से आत्मज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो वह हो जाएगी, मुक्ति चाहो तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, सदा रहने वाला लाभ हो जाएगा। आपको शरीर, विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि जो कुछ भी मिला है वह सब का सब संसार से मिला है। संसार से मिले हुए को बिना शर्त संसार के भेंट कर दो। आप परमात्मा के अंश हो, अतः आप परमात्मा के शरण हो जाओ। उत्पन्न और नष्ट होने वाले के शरण मत हो, उसका आश्रय मत लो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। संसार आपका है नहीं, आपको मिला ही नहीं, आप तक पहुंचा ही नहीं। ऐसे संसार की आशा, विश्वास, भरोसा रखना ही जीव की जड़ता है, मूर्खता है। यह बिनती रघुवीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। भगवान से प्रार्थना करो तो जड़ता मिट जाए, अथवा केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करो तो जड़ता मिट जाए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता आदि सब संसार के लिए हैं, अपने लिए हैं ही नहीं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज़ अनुत्पन्न तत्व के लिए क्या काम आएगी? थोड़ा विचार करो। यह जीव परमात्मा का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, अविनाशी है, तो इसके लिए जड़ विनाशी चीज़ कैसे काम आएगी? विनाशी चीज़ तो विनाशी संसार के हित के लिए, सुख के लिए, आराम के लिए, खर्च करने के लिए मिली है। उसको आप अपने लिए मानो तो आप जरूर फंस जाओगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। मान बढ़ाई मिलने से आप राजी हो गए, यह कितना बड़ा अंधेरा है। कारण कि जो मिला है वह बिछुड़ जाएगा, रहेगा नहीं। शरीर को अपना मान लिया तो अब सब बीमारियां आएंगी, क्योंकि मूल में भूल हो गई। जोड़ लगाते समय पहली पंक्ति के जोड़ में ही भूल हो जाए और आगे की पंक्तियों में बड़ी सावधानी से जोड़ लगाया जाए तो क्या वह जोड़ सही हो जाएगा? आरंभ में ही भूल हो जाए तो फिर आगे भूल ही भूल होगी। एक कहानी याद आ गई। एक आदमी को ऊंट पर चढ़ाया और कहा कि कहीं जाने से पहले हमारा ऊंट 3 बार कूदेगा, अतः सावधान रहना। उसने कहा कि मैं तो पहले
में ही कूद जाऊंगा, 2 बार कूदना बच जाएगा। अगर पहले में ही भूल हो गई तो फिर भूल ही भूल होगी, इसीलिए पहले में ही भूल मत करो। शरीर को अपना मत मानो और उसके द्वारा सबकी सेवा करो, हित करो। ओम शांति शांति शांति।